हेलो एंड वेलकम टू द सी ट्यूटोरियल। आज जो टॉपिक हम लेकर आए हैं वो है हमारा पाइल का रेनफोर्समेंट। पाइल के रेनफोर्समेंट में बेसिकली दो चीजें होती हैं, एक अपना मेन बार और एक हेलिक्स वाला पार्ट। कुछ पाइल्स में हेलिक्स भी रहता है ड्राइंग्स में, और कहीं कहीं पे स्टीरअप्स भी रहता है, रिंग जिसको बोल सकते हैं हम। तो हम आज ये समझने की कोशिश करेंगे कि रिंग का कटिंग लेंथ वगैरह तो बड़े ही आसानी से लोग निकाल ले जाते हैं सरकमफेरेंस के फॉर्मूले से, बट हेलिक्स का लेंथ निकालने के टाइम लोग थोड़ा, या जो नए इंजीनियर सुपरवाइजर होते हैं उनको थोड़ी दिक्कत जाती है। तो आज हम इस वीडियो में यही समझने की कोशिश करेंगे कि हम हेलिक्स का लेंथ कैसे आसानी से निकाल सकते हैं, और उसका फॉर्मूला एग्जांपल के साथ समझेंगे। और हम ये भी देखेंगे लास्ट में कि अगर हमारे साइड पे मल्टीपल डाया के फाइल्स हैं, मतलब यानी कि हमारे साइड पे मान लीजिए 500 डाया का भी फाइल है, 750 का भी है, 600 का भी है, तो हम बार बार कैलकुलेशन मैनुअली करने के बजाय कैसे एक एक्सेल शीट बना सकते हैं जिसमें जस्ट हम कुछ डेटा पुट करके अपना हेलिक्स का लेंथ आउटपुट के तौर पे ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने बताया, पाइल रेनफोर्समेंट में बेसिकली दो चीजें होती हैं, एक हमारा मेन बार हो गया और एक हमारा हेलिक्स हो गया। हम हेलिक्स वाले टॉपिक पे फोकस करना है, इसलिए हमारा जो हेलिक्स वाला ड्राइंग है वो देखेंगे हम, ना कि रिंग वाला। तो हमारे पाइल का ड्राइंग कुछ ऐसा दिखता है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये हमारा P1 जो लिखा हुआ है वो पाइल का ड्राइंग है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कुछ वर्टिकल रेनफोर्समेंट दिख रहा है इसमें, और कुछ अपना हेलिक्स वाला पार्ट दिख रहा है जो कि आपको ट्रायंगल ट्रायंगल जैसा दिख रहा है यहाँ पे सेंटर में, और नीचे टाइप P1 करके इसका पाइल का सेक्शन दिया हुआ है। और ये पाइल का डाया हमारा 500 था, तो हमने अपने ड्राइंग से लिया है। अब यहाँ पे देखो, जो ब्लू कलर की लाइन दिख रही है वो आपको दिखा रहा है पहला मेन बार, और ये सेकंड हो गया हमारा हेलिक्स वाला पार्ट। तो चलिए समझते हैं कि हेलिक्स का लेंथ कैसे हम निकाल सकते हैं और उसका फॉर्मूला क्या होता है। अब यहाँ पे लेंथ ऑफ हेलिक्स की बात करें तो उसका एक बेसिक फॉर्मूला होता है जिसमें हम डेटा पुट करके डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं कि लेंथ ऑफ हेलिक्स क्या होता है। और इसमें आपको आप लास्ट तक देखिए, एग्जांपल से हम समझा देंगे तो आगे आपको कोई तकलीफ नहीं होगी कि कैसे कैलकुलेट होता है। तो देखिए, यहाँ पे हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है जो लेंथ ऑफ हेलिक्स का, वो है n√c² प्लस p²। अब यहाँ पे ये सारे टर्म्स का मतलब हम आपको समझा देते हैं। यहाँ पे n होता है h/p। अब यहाँ पे h क्या है? h है हमारा हाइट ऑफ पाइल टू विच हेलिक्स टू बी अप्लाइड, मतलब पाइल की वो हाइट जहां तक हमने हेलिक्स लगाया है। मतलब लेंथ ऑफ हेलिक्स निकाल रहे हैं तो ऑब्वियसली हम कहां से कहां तक हेलिक्स है पाइल में हमारे, वो लेंथ हमको पता रहेगी, उसी को हम h बोल रहे हैं। और p होता है हमारा पिच ऑफ द हेलिक्स, और जो थर्ड हमारा इसमें टर्म है वो है c। तो c हो गया हमारा पाइल केज का सरकमफेरेंस, यानी कि पाइल का सरकमफेरेंस नहीं, यहाँ पे हमको केज का सरकमफेरेंस देखना है। तो यहाँ पे p ही टर्म था हमारे में, एक n था, एक c था और एक p था। ये तीनों हमने समझ लिए कैसे कैलकुलेट हो। तो चलिए हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं एक। तो इसका एक हमने एग्जांपल लिया है कि हमारा लेंथ ऑफ पाइल केज है 10 मीटर, और पिच है हमारे हेलिक्स का 150 mm, और हमारे पाइल का डाया मैंने पहले भी बताया था 500 mm है, और कवर जो है हमारे पाइल का वो है 50 mm। तो इस केस में कैसे हम हेलिक्स का लेंथ निकालेंगे वो हम एक एग्जांपल समझ लेंगे, तो बाद में आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसी से रिलेटेड हम एक्सेल शीट भी देख लेंगे कि हमारे साइट पे अगर 500 डाया का भी पाइल है, 600 का भी है, 750 का भी है, तो हमको बार बार कैलकुलेट ना करके, और मान लीजिए मल्टीपल हाइट का भी पाइल है
कोई 10 मीटर का है, कोई 15 मीटर का है, तो बार बार मैनुअल कैलकुलेट नहीं करके हम एक्सेल शीट डायरेक्ट बना लेंगे, जिससे कि हमको हेलिक्स का लेंथ मिल जाएगा और यह हमारे साइट इंजीनियर के लिए भी हेल्पफुल है, बिल्डिंग वाले के लिए भी हेल्पफुल है। तो इस केस में हम समझते हैं। अब इस केस में देखिए हमको निकालना क्या क्या रहता है। मेरे को n चाहिए, c चाहिए और p चाहिए। अब n निकालने के लिए हमको चाहिए h और p, यानी कि हाइट कितना है जिसमें कि हम हेलिक्स को अप्लाई कर रहे हैं और पिच कितना है। तो हाइट हमको 10 मीटर दिया हुआ है और पिच दिया हुआ है 0.15, हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया 150 mm को, और इसको जो आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 66.66, जिसको हमने राउंड करके 67 लिख दिया। अब c की बात करें तो सरकमफेरेंस हमारा हो जाएगा 2 पाई r। 2 पाई r में 2 पाई तो फिक्स है और r हमने देखिए यहाँ पे 0.2 लिया है, जबकि हमारा डाया ऑफ पाइल कितना है 500 mm है। तो r तो होना चाहिए था 0.25, बट हमने 0.2 लिखा है। वो इसलिए क्योंकि हमको यहाँ पे पाइल का डाया के हिसाब से रेडियस नहीं निकाल के केज के हिसाब से निकालना है। और अगर जब आप यहाँ पे देखेंगे तो कवर कितना दिया हुआ है 50 mm, यानी कि बोथ साइड से 50 mm अगर हम कम कर दें तो 100 mm हमारा डाया कम हो जाएगा केज का, यानी कि केज का जो डाया होगा वो होगा हमारा 500 माइनस 100 इक्वल टू 400 mm। तो उसके हिसाब से रेडियस जब निकालेंगे तो 400/2 200 mm आएगा। उसको मीटर में कन्वर्ट करके हमने 0.2 लिख दिया है। जब आप ये 2 पाई आर कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा 1.256। अब हमको c तो चाहिए नहीं, हमको चाहिए c स्क्वायर, तो हम 1.256 का स्क्वायर कर लेंगे और वो जो वैल्यू आएगी वो होगी 1.577। अब हमको नेक्स्ट डेटा क्या चाहिए, हमारा n हो गया, c स्क्वायर हो गया, p स्क्वायर निकालना। अब p स्क्वायर निकालने के लिए p चाहिए, p हमको पता है 0.15, 0.15 का स्क्वायर कर देंगे 0.0225 आ जाएगा। अब हमारा तीनों डेटा फुलफिल हो गया है जो हमको फॉर्मूला में पुट करने के लिए चाहिए। हमारे पास n भी है, c स्क्वायर भी है और p स्क्वायर भी है। अब इन तीनों को हम अपने फॉर्मूला में पुट कर देंगे, तो हमारा लेंथ ऑफ हेलिक्स आ जाएगा 67 अंडर रूट 1.577 प्लस 0.0225, जो कि कैलकुलेट करने से आएगा 84.75 मीटर्स। अब देखिए नीचे एक पॉइंट लिखा हुआ है कि लैप लेंथ टू बी एडेड सेपरेटली। वो इसलिए लिखा है कि आप जब गौर से देखोगे तो लेंथ ऑफ हेलिक्स आपकी आ गई 10 मीटर के लिए 84.75 मीटर, बट नल लेंथ का तो हमारा रेनफोर्समेंट आता नहीं है, रेनफोर्समेंट आता है 12 मीटर का, तो हर 12 मीटर पे तो हमको कुछ स्लैब देना पड़ेगा। अब यहाँ पे 84 मीटर के लिए अप्रोक्स 7 टाइम्स या वो लैब ऐड करके लेंथ ऑफ हेलिक्स टोटल बता सकते हैं। अब यहाँ ये तो हो गया कि हम मैनुअली कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं लेंथ ऑफ हेलिक्स। अब हम ये देख लेते हैं कि इसी को एक्सेल शीट में कैसे एग्जीक्यूट करेंगे हम। तो चलिए हम एक्सेल शीट पे चलते हैं। तो ये है हमारा एक्सेल शीट जो कि लेंथ ऑफ हेलिक्स निकालने में हेल्पफुल हो सकती है। अब आप देखो फॉर्मूले के हिसाब से ही हमने यहाँ पे सारे डेटा पुट कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो कॉलम्स क्या क्या बने हुए हैं, यही कॉलम्स आपको ध्यान में रखने हैं, या आप अपना फॉर्मूला देख के भी देखो नीचे फॉर्मूला लिखा हुआ है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आप यहाँ पे कॉलम्स बना सकते हैं। तो सबसे पहला कॉलम देखो हमारा है पाइल डाया मीटर में, उसके बाद है पाइल को कवर कितना है, उसके बाद हमारा सरकमफेरेंस हो गया, सी तो चाहिए हमको बट सी स्क्वायर होता है फॉर्मूले में, इसलिए सी स्क्वायर का कॉलम बना दिया। पिच हो गया पिच स्क्वायर, और उसके बाद पाइल डेप्थ विच है हेलिक्स, पाइल का डेप्थ जो मैंने आपको समझाया जिसमें हेलिक्स है वो यहाँ पे इनपुट करना है। अब हमको चाहिए n, अब n के लिए हमको चाहिए h/p, तो h हमारा आ जाएगा यहाँ पे हाइट से, और पिच तो यहाँ पे पिच पता है हमको यहाँ से। अब हमको क्या चाहिए फॉर्मूले के लिए, स्क्वायर रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, वो हमने यहाँ पे कॉलम बना दिया। अब लेंथ ऑफ हेलिक्स यहाँ पे आपका आ जाएगा, और इसके बाद का जो है वो लैपिंग के लिए दिया हुआ है कि डाया ऑफ हेलिक्स, हेलिक्स के बाहर का जो डाया है उसके हिसाब से ही हम लैप लेंथ कैलकुलेट कर पाएंगे 10d के हिसाब से, इसलिए यहाँ पे हमको डाया डालना है। उसके बाद यहाँ पे लैपिंग कैलकुलेट हो गई, और लास्ट में आ गया हमारा टोटल लेंथ ऑफ हेलिक्स, मतलब विद लैपिंग।
लेंथ ऑफ हेलिक्स प्लस लैपिंग्स कितना आएगा उसमें, उसके साथ हमारा ये फाइनल आउटपुट जो ब्लू कलर में दिख रहा है वो होगी। तो आप एक बार और फॉर्मूले को देख लो लेंथ ऑफ हेलिक्स के, जो कि होता है n√c² प्लस p²। अब देखो हमने कैसे कैसे फॉर्मूला डाला है। ये मैं हटा देता हूँ ताकि जब इनपुट करके रिजल्ट भी दिखा सकूँ आपको। तो हमारा पहला कॉलम है डाया का, सेकंड है कवर। अब यहाँ पे जो ग्रीन में दिख रहा है आपको ऊपर में, जिसमें मैंने ग्रीन मार्किंग किया हुआ है, वो कॉलम्स है जिसमें हमको डेटा इनपुट करना है और ये फाइनल रिजल्ट यहाँ पे आएगा। तो ये डाया फाइल हो गया, फिर कवर हो गया। अब डाया फाइल पता है, कवर पता है, तो सरकमफेरेंस ऑफ केज निकाल सकते हैं। उसके लिए हमको यहाँ पे फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा, और वो फॉर्मूला देखो पुट किया हुआ है पाई इंटू डी। यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखो तो फॉर्मूला पुट किया हुआ है पाई इंटू डी, यानी कि पाई हो गया 3.14 और डी कितना होगा, डी होगा हमारा पाइल का डाया माइनस 2 इंटू कवर। वही यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है कि पाई का वैल्यू मैंने लिख दिया, और डी हो गया हमारा A5 यानी कि ये पाइल का डाया, और B5 इंटू 2 यानी कि B5 इंटू 2 हो गया हमारा कवर। देन अब हमको C पता चल गया, तो C² भी हम निकाल सकते हैं दिस इंटू दिस करके, यानी कि हमको C को 2 बार मल्टीप्लाई का फॉर्मूला डाल देना है यहाँ पे। पिच हमको पता रहेगा ड्राइंग से। उसके बाद p² निकालने के लिए पिच को स्क्वायर करके हम यहाँ पे फॉर्मूला डाल दिया E5 इंटू E5। देन पाइल डेप्थ विच है हेलिक्स, ये हमको ड्राइंग से मिलेगा। अब यहाँ पे n निकालना है हमको, तो इसके लिए देखो n होता है h/p। अब हमको h मिलेगा यहाँ से ये कॉलम से, p मिलेगा यहाँ से ये कॉलम से। अब हमको राउंड करके चाहिए, तो हमने राउंड अप का फॉर्मूला लगा दिया, ये राउंड अप h/p, और वो हमारा 0 डिजिट तक राउंड अप होना चाहिए, मतलब इंटीजर नंबर चाहिए हमको। उसके बाद हमको क्या चाहिए, स्क्वायर रूट ऑफ c² प्लस p²। तो हमारा देखो c² यहाँ निकल गया, p² यहाँ निकल गया। अब हम उसको स्क्वायर रूट वाला फॉर्मूला डाल के एक्सेल का देखो यहाँ पे डाला हुआ है, स्क्वायर रूट c² प्लस p²। ये आपको ब्लू में जो दिख रहा है वो c² का है, यहाँ पे ब्लू दिख रहा है आपको, p² देखिए रेड में दिख रहा है। ये हो गया हमारा स्क्वायर रूट c² प्लस p²। अब लेंथ ऑफ हेलिक्स का फॉर्मूला क्या होता है, n√c² प्लस p²। अब हमारा n यहाँ पे निकला हुआ है h वाले कॉलम में, और c² प्लस p² अंडर रूट निकला हुआ है i वाले में। तो हमको बस क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो हमने यहाँ पे जस्ट दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये तो हमारा आ गया लेंथ ऑफ हेलिक्स। अब हमको लैपिंग्स ऐड करना है, तो लैपिंग ऐड करने के लिए हमको सबसे पहले चाहिए डाया कितना का है, तो डाया हमारा मान लीजिए 8 का है यहाँ पे इस एग्जांपल में। और लैपिंग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो लैपिंग कैलकुलेट किया है हमने लेंथ में कि हमारा टोटल हेलिक्स का लेंथ कितना आया है, उसको 12 से डिवाइड किया है, इंटीजर बनाया उसको वैल्यू को, देन 10d किया है। यह फॉर्मूला देखो, तो राउंड ऑफ किया है हमने J5 यानी कि हमारा हो गया लेंथ ऑफ हेलिक्स। 12 मीटर की हमारी सरिया आती है, इसलिए 12 कर दिया, यहाँ 0 तक राउंड ऑफ कर दिया ताकि हमारा इंटीजर वैल्यू आ जाए। देन 10 इंटू डी किया है। अब यहाँ पे हमारा mm में था d, तो उसको हमने 1000 से डिवाइड करके उसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया है। अब टोटल लेंथ क्या हो जाएगा, हमारा लेंथ ऑफ हेलिक्स प्लस उसमें जो लैपिंग आ रहा है, यहाँ पे देखो फॉर्मूला लगा दिया कि लेंथ ऑफ हेलिक्स कितना हो गया। हमने जो मैनुअली एग्जांपल सॉल्व किया था उसको डाल के देखते हैं कि हमारा डेटा मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हमारा एग्जांपल क्या था, वापस से चलते हैं उस पर। देखो एग्जांपल है 10 मीटर हमारी पाइल केज की हाइट है, 150 पिच है, 50 कवर है और 500 डाया का फाइल है। अब ये सारा डेटा देखो हमको यहाँ पे इनपुट करना है। डाया ऑफ फाइल क्या हो गया 0.5, कवर कितना दिया है 0.0। फॉर्मूला को मैं नीचे डायरेक्ट कॉपी कर देता हूँ, फॉर्मूला को मैंने कॉपी कर दिया, पिच यही है। देन ये हमारा फाइल डेप्थ टू विच हेलिक्स 10 मीटर है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे लेंथ ऑफ हेलिक्स कितना आ गया 84.75,
और हमारा मैनुअल वाले में कितना आ रहा था, वो भी आ रहा था 84.75। इसमें देखो लैप लेंथ सेपरेटली ऐड करने बोला था, वो हमने एक्सेल शीट में सेपरेटली यहाँ पे 1.28 आ गया। 8 का अगर हमारा डाया रहता है हेलिक्स का, तो टोटल लेंथ हमारा हो गया 86.03। तो इस तरीके से हम बार बार कैलकुलेशन से बच सकते हैं। एक बार जस्ट आपको ये स्प्रेडशीट रेडी कर लेना है, कोई भी डाया डाल के। जैसे यहाँ पे हमारा मान लो 1 मीटर का कोई पाइल है साइड पे, कवर तो जनरली 50 mm में रहता है। ये सारे फॉर्मूले को कॉपी कर देते हैं नीचे। ग्रीन वाले में हमको डेटा एंट्री करना है, वो बस ध्यान दे दो। यहाँ पे ग्रीन है पिच वाला, पिच मान लो इस पाइल की 200 है, उसके बाद डेप्थ है मान लो 20 मीटर और ये 10 का है स्टीरअप से, मान लो इसमें 10 का है। तो ये देखो 1 मीटर पाइल है हमारा 1 मीटर का, जिसका आ गया हेलिक्स लेंथ 288.10। ऐसे ही अगर एक और एग्जाम्पल है 575 का, ये 0.05 हो गया। इसका पिच मान लीजिए 0.25 है, पाइल का डेप्थ 15 मीटर है। देखो यहाँ पे आ गया इसका हेलिक्स का लेंथ 125.1। तो इस तरीके से हम बड़ी आसानी से ये सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग CV12 गाइस।